हेलो चुन्नू मुन्नू, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। रेगुलर क्लास देख रहे हो ना भाई सभी? देखिएगा, आज अपनी ये 8th नंबर की क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। जो अपना 2nd नंबर का टॉपिक है वॉइस। जस्ट इससे पहले मैं आपको टेंस की एक्सरसाइज करा चुका हूँ। जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है उसके वीआर पे मैंने करवाए हैं। जैसे कि पिछले बार टेंस के क्वेश्चन आए थे ब्लैंक वाले, तो इस बार जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके बेसिस पे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, तो वो क्लास देख लेना। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। मैं जो जितने भी क्वेश्चन आपको वॉइस के यहाँ तक मैं 65 तक समथिंग 65 तक मैंने एक्सरसाइज में करवा दिए थे। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टाइप में बताया था आपको कि इंटेरोगेटिव टाइप इस बार बहुत चांसेस है जो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। वो लगभग ये है, क्योंकि पिछली बार जो चेंज किया था उसने, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ मैं। तो जो इंटेरोगेटिव की टाइप है तो उसके भी आप पे ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे। जस्ट इसके बाद में अब एक न्यू केस और बताऊंगा मैं विच वाला, कि विच का किस प्रकार से बनाओगे। बच्चे है ना तुम्हारे में से क्या होते हैं कि इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं और अपने आप को सेंसा समझने लग जाते हैं। क्वेश्चन चाहे उनसे बने या नहीं बने कोई मतलब नहीं है। लो चलो, अगर तुम्हारे में इतनी अगर एबिलिटी है और तुम अपने आप को ये समझ रहे हो कि मैं कर लेता हूँ, मैं क्लास को क्यों लूँ, इतनी लॉन्ग बड़ी क्लास जो भी है मुझे क्यों देखना है, मेरे को तो स्पीड मीटर पे लगाना है, स्पीडोमीटर पे लगा के ये लो भाई सब क्लास जहाँ 30 मिनट की वहाँ 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। लो करके दिखाओ, ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो अगर है तुम्हारे में। क्योंकि हमने तो ये सीखा है ना सर कि मान लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो तो सिंपली क्या करना, लेट से स्टार्ट कर दे यार। जब ऑलरेडी लेट से ही स्टार्ट होके मिल जाए तो कर ले अब क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं आपको कराऊंगा। पहले मैं आपको बोल चुका हूँ कि एक भी टाइप में ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आप पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम में, और जो ये टाइप पढ़ा रहा हूँ ना इसके आउट ऑफ जाएगा भी नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैं 200+ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, और ये वॉइस की 4th नंबर की क्लास है आज, ठीक है। वैसे 8th नंबर की प्रैक्टिस सेशन की चल रही है क्लास, लेकिन वॉइस की ये 4th नंबर की क्लास है, और अभी एक क्लास और आना बाकी है। जरूरी नहीं एक ही आए, लेकिन 2 भी आ सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समझ पाते हो इन चीज़ों को। यू आर अंडरस्टैंड? लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर अपना 66 नंबर का सोल्व कीजिएगा। सोल्व दिस क्वेश्चन, ओके। हु वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश? हु वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश? तो सोल्व कीजिएगा इसको। ये था अपना कुछ इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो क्वेश्चन कीजिएगा सोल्व। क्वेश्चन अपना देखिएगा, कल मैंने बताया था हु और होम वाला केस, ठीक है। अब जब आपको हु दे रखा होता है तो इसको चेंज करना होता है बाय हुम में। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, जस्ट वो आप पिछली वाली क्लास देखना, उसमें मैंने बताया है। और जो हुम है, हुम को हु में क्यों चेंज करते हैं वो भी रीजन बताया हूँ। जैसे कि अभी एक बार लास्ट बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। जैसे कि हु होता है ना, हु के अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। क्या अंडरस्टूड होता है? सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। इसलिए ध्यान रखना है, जब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो हु के बाद में ध्यान रखना सब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। अब वर्ब के बाद में आपको इतना पता होगा कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद में क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट आता है। इतना क्लियर होगा। अब रीजन ये हो गया कि ये हम पढ़ रहे थे इंटेरोगेटिव, और हमें पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में बनाना है। अब जब इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो अभी मैंने बोला कि हु एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अगर हु सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट दे रखा होता है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन WH वर्ड ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बन सकता है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? इंटेरोगेटिव चाहिए। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं तो समझने की कोशिश करो आप। इसलिए हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया बाय हुम के अंदर। किस में चेंज कर दिया? बाय हुम में। अब हुम जो होता है, हुम के अंदर अंडरस्टूड होता है ऑब्जेक्ट। ये कोई नहीं बताएगा, मैं ये रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। क्या रीजन होता है ये हुम में बदलने का?
अब जो बाय हुम है, यानी हुम के अंदर ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए हुम का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी हु है, हु बाद में जाता तो ऑब्जेक्ट बनता, लेकिन अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो WH वर्ड रह गया। आई ना बात समझ में, इसलिए इसको बाय हुम में हमने बदल दिया। अब हुम है तो हुम के अंदर ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमें लिखना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये पूछ रहा है। तो अब जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, उसको हम क्या बना देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये गोलू मोलू दिख रहा है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट था, तो इसको हमने क्या बनाया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है, आगे बढ़ूं, नहीं आए भाड़ में जाए। बट क्वेश्चन अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो समझो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाल पीला कर दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, क्योंकि बेसिक पढ़े नहीं होंगे तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। बस ये था कि मुझे रीजन बताना था, मैंने बता दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, अब करते हैं इसको सोल्व। देखिएगा हु दे रखा है, हु को चेंज कर दो इसमें बाय हुम के अंदर, बाय हुम में चेंज कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वोज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, वोज वर्ब। तो आपको वोज या वर्ब में से एक चुनना होगा, किसके अकॉर्डिंग। अब नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही है ना, यहाँ हिम का यानी हिम ऑब्जेक्ट दे रखा है ही का, तो यहाँ ही है। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करोगे वोज या वर्ब। क्लियर है, बोलो यस या नो, क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसके बाद में कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है ना, मैंने क्या सिखाया आपको, बीइंग में बदल देना है। इसके बाद में टोट थर्ड फॉर्म लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है आपको। पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, प्लस में जो सब्जेक्ट दे रखा होता है एक्टिव का, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद में जो बचा हुआ रह गया, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, ये बच गया अपने पास में, ये डबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट के अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन भाई साहब धमाकेदार प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने बोला ना एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। तो ये डबल ऑब्जेक्ट है, ये हिम फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनको डायरेक्ट बोलते हैं, इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर पता हो तो तुम्हें। हाँ ऑफलाइन वाले तुम्हें भी पढ़ा रखा हूँ मैं, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ रहे हो ना, पता होगा मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ कैच कर पा रहे होंगे शायद। बस इतना सा करना हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब आप बोलोगे सर बाई, बाई तो यहाँ आ गया ना भाई, क्योंकि अगर मैं बाई यहाँ पे लगाऊँ लास्ट में, अगर मैं बाई लगा था होम के पहले, अगर मैं बाई नहीं लगा के अगर लास्ट में लगा था तो रीजन क्या बनता। देखिए बाई प्रीपोजिशन होता है, इतना क्लियर होगा कि बाई प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशन को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है अपने पास में तो बाई कैसे आएगा। भाई प्रीपोजिशन को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। फिक्स प्रीपोजिशन अलग बात है भैया, कोई बोले कि सर फिक्स प्रीपोजिशन में तो फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना ऑब्जेक्टिव, वो फिक्स है, उनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, फिर उनको में फ्रेजल बोलते हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन वाला केस आता है, अगर एडवांस लेवल में कभी पढ़े हो तो 11th वाले बच्चों से कभी डिस्कस करना, अगर वो पढ़े हैं तो बता देंगे आपको। और वैसे 9th क्लास में भी अगर पढ़ रखे होंगे बेसिक से क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने बहुत समय लगा दिया, अभी स्पीड में क्वेश्चन करते हैं हम। अब अगर होम दे रखा होता है तो होम को किस में बदल देंगे, हु में बदल देंगे, लेकिन बाय हु नहीं करेंगे, हु करेंगे। क्योंकि रीजन क्या होता है, देखिएगा होम के अंदर क्या पूछता है, वो ऑब्जेक्ट पूछता है। क्या पूछता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब के बाद में यू होता है तो ये ऑब्जेक्ट होता। क्या होता है ये, देखिएगा मेन वर्ब के बाद में अगर जो आपकी मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब होती है, अगर इसके बाद में यू होता तो ये यू ऑब्जेक्ट होता, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अब क्या है, सब्जेक्ट है। तो हु के बाद में आपको क्या करना है, अब सुनो, हु के लिए ध्यान रखना है बेटा जी, हु ध्यान रखना सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। चाहे तो तुम यहाँ पे हैज यूज करो, चाहे है वो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में अब देखो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है,
यू क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। और तुम्हें कसम खा लेना है, कसम खाए लेना है कि जो हु दे रखा हो ना, उसके साथ भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट यूज मत कर लेना। ये मैं पहले बोल दिया हूं। ओके, बाद में आपको सब्जेक्ट यूज नहीं करना है। अब तो ट्रिक से याद कर लो, गोचुमल कुछ तो कल्याण कर लो, मेरा भी उद्धार हो जाए मेरा, है गाजीराम। अब समझ में आ गया। देख हु के बाद में, यानी हु के बाद में देखो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब हो जाए, लेकिन हु के साथ में आपको सब्जेक्ट नहीं यूज करना, क्योंकि हु के अंदर क्या अंडरस्टूड है, हाँ क्या अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। अभी मैं चाहता ना तो फिक्स फॉर्मेट बताता और चल देता मैं, लेकिन मैंने समझाया तो मैं डेरिवेशन समझाई है कि एग्जाम में नहीं बोलो आप वो एज है, दोनों में से एक यूज कर लो। फिर इसके बाद में क्या करें सर, अरे कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें पता है कि हैज हैव और हैड, यानी हैज हैव हैड, और इसके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो पैसिव वॉइस में बीन लगाना है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पता है, लगा देना। तो फिर पता है तो किसका इंतजार कर रहा है, हेल्प्ड बाय, हेल्प्ड बाय क्या आएगा, हेल्प्ड बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, यू ही होता हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब देखो आज के 2 क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग मैंने आपके 10 मिनट ले लिए। समझ में आ रहा है, एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है। क्लास के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखा वहां से PDF डाउनलोड कर लेना, और क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बताना जरूर। नेक्स्ट है होम वाला ही है, होम डू यू लाइक मोस्ट, तुम अधिकतर किसे पसंद करते हो, तो यहाँ पे भी वही बात है, वो के अंदर बदल दो होम को। इसके बाद में आपको क्या करना है, करना क्या है, डू दे रखा है सर, मैंने बताया था डू डज दे रखा हो, इसको चेंज करना है इज एम आर के अंदर, इसमें चेंज करना है, इज एम आर में चेंज करना है। ठीक है, ओ हु आ गया। हु के बाद में अब आपको करना क्या है, इज एम आर में से आप एक लिखोगे। अब मैंने इज लिख दिया क्योंकि हु प्लूरल भी हो सकता है, चाहे तुम आर लगा दो या फिर इज भी लगा सकते हो। ठीक है, हु आर, वैसे वो आर अधिकतर यूज करते हैं, है ना, तो हु आर। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो मेन वर्ब दे रखी है उसको थर्ड फॉर्म बनाना है। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट से पैसिव वॉइस बनाना आपको आना चाहिए। तो हु आर लाइक्ड, हु आर लाइक्ड, है ना। फिर इसके बाद में आपको लगाना है बाय। इसके बाद में यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू, और मोस्ट आपको लास्ट में लगाना है। मोस्ट क्या करना है आपको लास्ट में लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये अपना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच गर्ल लव्स मुकेश, कौन सा टेंस है बताओ। अब ये वाली टाइप है ना, जो कर दिया ना भाई साहब मेरी तरफ से, उसको एक गिफ्ट है छोटा सा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कर देना, घर पे पहुंच जाएगा, है ना। तो देखिएगा, सोल्व कीजिएगा इसको, देखिएगा मेरी बात सुनना। जैसे कि आप ये इंटेरोगेटिव देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टार्ट है वो विच से स्टार्ट हो रखा है, विच गर्ल लव्स मुकेश। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ये ध्यान रखना है कि विच के बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन का यूज देखने को मिलता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, इसमें करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हु रहता है उसको हमने चेंज किया था बाई होम के अंदर, और रीजन भी बताया था कि बाई स्टार्टिंग में क्यों आया, होम से क्यों चेंज कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को चेंज करना पैसिव वॉइस बनाते समय बाय विच। बाय विच के बाद में अब नाउन आपको एडजेक्टिव ऐसा का ऐसा ही रखना है, गर्ल रखना है। अब इसके बाद में जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना होगा। अब इज एम आर का प्रयोग कैसे करोगे, अब न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे मुकेश बनेगा। ध्यान से सुनना, ये मुकेश क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का क्या बनाया, सब्जेक्ट। अब इस मुकेश के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टेंस यूज करना है। यानी आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा हो ना, तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो मुकेश के साथ में क्या आएगा, अब इज आएगा। तो वाई विच गर्ल इज, ये ऑलरेडी फिक्स है, विच गर्ल ऑलरेडी फिक्स है, तो इसके हिसाब से नहीं लगाना है, कुछ भी हो इस किसके हिसाब से लगाओगे आप, जो न्यू सब्जेक्ट बना है। अब न्यू सब्जेक्ट बनाना तो इस हिसाब से इज मुकेश। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म थी ना लव से, इसको क्या करना है, लाउड कर देना है। अब
इसके अंदर बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाय हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया। अब आप बोलोगे कि सर बाय पीछे क्यों नहीं लगाए? अगर आप यहाँ पे बाय आगे नहीं लगा के अगर लास्ट में भी लगा दे तो करेक्ट होता, लेकिन एक छोटा सा रीजन क्या बना कि जो बाय है, बाय को क्या चाहिए होता है? प्रीपोजिशन चाहिए। पहले भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि बाय को क्या चाहिए होता है? प्रीपोजिशन चाहिए। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं कि बाय प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अब जब आपके पास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहाँ से बाय लगाओगे भाई? फिक्स प्रीपोजिशन का अलग केस होता है, जस्ट अभी मैंने बताया आपको। तो ये इतना ही बनाना आपको, बस ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिच के साथ में नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ये चलता है। फिक्स है इसके साथ में कि बिच गर्ल यानी कौन सी लड़की। अब ऐसे ही है विच टीचर टोट यू यानी कौन से टीचर आपको पढ़ाते थे। तो यहाँ पे इसी को वैसे करना है, बाय विच का विच रखना है और टीचर का टीचर भी आप रखोगे, तो वाई विच टीचर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? टेंस कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट है तो वोज वर्ब का यूज करते हैं। अब वोज वर्ब में से कौन सा यूज करोगे? यहाँ पे यू नया सब्जेक्ट बना तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वर। टीचर के अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। बोलो बात क्लियर है? अब इसके बाद में टोट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टोट होती है। कई प्राणी क्या होते हैं? इसको है ना टोटेड कर देंगे, टीचड कर देंगे, नालायक। टोट टोट ही होती है। जिस स्पेलिंग के लास्ट में ओ यू जी एस टी दिख जाए ना तो समझ जाना कि थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी। थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, सेकंड फॉर्म भी यही रहेगी। वर यू टोट। बस इतना सा ये अपना आंसर बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बाय लास्ट में भी लगा रहे हो तो देखिएगा एग्जामिनर वैसे गलत करेगा नहीं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता। ये आरबीएससी बोर्ड पैटर्न है, वो कुछ भी कर सकता है जितना उसको पता है। बेसिकली वैसे एक क्वेश्चन को सोल्व करने के वो 2-3 तरीके बताता है। जब आंसर शीट मतलब बोर्ड कॉपी चेक करवाता ना तो एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको 3 या 2 जितने भी टाइप के इसके होते हैं ना सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करवाता है। अगर वो देख के करता है तो ठीक है ना, बाकी फिर प्रभु की मर्जी है। लेकिन ये तरीका आपको बेस्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको बाय लास्ट में यूज कर लेना। अब बाय लास्ट में यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के रूप में इसको क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्लियर है? फिक्स प्रीपोजिशन अलग चीज होती है। अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं हम। कुछ क्वेश्चन रह गए। अब ये है इम्पेरेटिव टाइप। इम्पेरेटिव टाइप है, ठीक है, यानी आज्ञा देने वाले, आदेश देने वाले। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक बार इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना। जितने भी आपको ये क्वेश्चन दे रखे ना, आज मैंने करवाए हैं 5 क्वेश्चन, इनको बार बार रिपीट करना। इंपॉर्टेंट टाइप मैंने बताई है। अब आगे बढ़ते हैं, जब तक एक बार रिपीट कर लीजिएगा। जितने भी आपके कंसेप्ट हैं क्लियर कर लो, कुछ समय आपके पास में, रिपीट करो जल्दी से। इसमें दे रखा पोस्ट दिस लेटर। अब तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानोगे कैसे एग्जाम में? एग्जाम में पहचानोगे कैसे? देख लेना एक बार। यार माइक भी चालू है कि नहीं है, एक बार देख लेना। देख लेता हूँ एक बार, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। वॉइस ठीक आ रही है ना? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। चलो भाई, बढ़िया है, क्लियर है, ओके। स्टार्ट करें अपना। अब देखिएगा, अरे कहाँ गए? तो अब देखिएगा, पोस्ट दिस लेटर में इंपेरेटिव को पहचानने का तरीका बता देता हूँ। टाइप की स्पेलिंग सही करो पहले तो। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनको पहचानने के जनरली 3 रूल होते हैं। 3 कंसेप्ट क्या है इसके कि सेंटेंस या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, सेकंड या तो डू से स्टार्ट होगा, या फिर डोंट यानी नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड टाइप है इसकी लेट से स्टार्ट होना है। तो तीनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको जनरली देखने को मिल सकता है। अब तुम बोलोगे कि सर डू तो हेल्पिंग वर्ब होती है। अरे नालायक, डू हेल्पिंग वर्ब होती, मान गया, बट डू मेन वर्ब भी तो होती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से, अगर आप ये सोच रहे हो ना डू हेल्पिंग वर्ब होती है सर, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो लास्ट में ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर वो फिर इंपेरेटिव नहीं होगा, वो इंटेरोगेटिव होगा। आई बात समझ में? अगर डू से स्टार्ट हो लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है तो समझ जाना वो इंपेरेटिव है। पिछली बार आया था डू इट, लो बना लो, इतना सा आया था। बच्चे सोचे
ये आधा अधूरा क्वेश्चन है, हम तो क्यों ही करें इसको। इतना ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन आया था, डू इट, इसे करो या फिर यह करो, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो जब कभी भी ये आ जाए ना इस तरीके से, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लेट वाला अलग फॉर्मूला है भाई, अगर लेट से स्टार्ट होना तो उसको करने का अलग तरीका है। जनरली क्या करना है आपको, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा क्या करना है, ये लेट वाला लास्ट में बताऊंगा मैं, अभी जस्ट मैंने बोला था ना कि करके दिखाओ जब लेट से स्टार्ट हो। और बाकी जितने भी दे रखे हैं ये दोनों टाइप है ना, इनको आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें आपको फिट कर देना है। अधिकतर केस में इसमें रिक्वेस्ट वाले केस में नहीं करना है। रिक्वेस्ट वाले में जैसे कि एडवाइस देना हो तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगाओ तो ही अच्छा है। बाकी अगर लगा भी दोगे ना तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। बस ये लेट से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस ध्यान रख लेना बस। और बाकी दोनों टाइप में एक ही फॉर्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हो। लेट, अब लेट ध्यान रखना है बेटा, ये बेटा वर्ब होती है, और वर्ब के बाद में ध्यान रखना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे भूल के सब्जेक्टिव केस मत लगाना आप, जैसे कि यहाँ पे लेट के बाद में ही यूज कर लो तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि सिंपली आपको पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, पूरा तरीके से समझाता हूँ मैं। एक्टिव वॉइस का देखो स्ट्रक्चर रहेगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। तो पैसिव वॉइस बनाना आपको, पैसिव वॉइस बनाना है, किससे स्टार्ट करना है? लेट से स्टार्ट करना है। जो ऑब्जेक्ट दे रखा था, जो ऑब्जेक्ट दे रखा था उसको आगे ले आना है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा उसका अलग से केस बताऊंगा मैं। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे दिस लेटर है, ये एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा। यहाँ पे दैट टेबल, ये एक ही है। एन ऐसे, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। एनी फोर क्वेश्चन, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास में, क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज ऐसा का ऐसा आपको लिख देना है, सब्जेक्ट में नहीं बदलना है गोचुमल। अब इसके बाद में क्या करना है? बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगाना है। और जो पहले यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसको थर्ड फॉर्म बना देना है। अब तुम बोलोगे कि सर बाय लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बाय आपको लगाना नहीं है, क्योंकि बाय तो प्रीपोजिशन है भैया, और प्रीपोजिशन को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब ऑब्जेक्ट तो बचा ही नहीं अपने पास, बचा ही नहीं, इसलिए बाय प्रीपोजिशन आपको लगाना नहीं है। हाँ, अगर फिक्स प्रीपोजिशन है जैसे कि कम इन, अब कम के साथ में इन लगा हुआ है तो ये फिक्स दे रखा ऑलरेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए सोल्व कर दिखाओ आप। अब यहाँ पे है, ये एक्टिव वॉइस का था तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, तो क्या करना है? लेट, लेट के बाद में आपको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना उसको एज इट इज आपको लिख देना है, दिस लेटर। फिर इसके बाद में लिखना है बी। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ना उसको लिख देना है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको लिख देना, मतलब पोस्ट है तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म होगी पोस्टेड। बस इतना सा काम करना तुम्हें। तो बोलो इंपेरेटिव में कोई समस्या आई तुम्हें? और अगर ऐसे समस्या भी आए, एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, वो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। तुम दोनों में से कोई सा तरीका यूज कर लेना, रॉन्ग नहीं होगा। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं तो इसको कैसे करना है? यू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में जो सेंटेंस दे रखा ना उसको एज इट इज ऐसा कैसा लिख दो, पोस्ट दिस लेटर। ये तरीका भी आप अपना लोगे तो सही हो जाएगा। अगर लेट वाला केस नहीं याद रहे, बाढ़ में जाए पूरी रामलीलाई कि लेट के बाद में ये लगाना है, बी लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम तो सिंपल ये तरीका अपना लेना, बस ये हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर यू आर रिक्वेस्टेड क्यों हुआ? क्योंकि आदेश बेटा प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है कि ये कर लो, पहले की थोड़ी ना बोलोगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने का मतलब ये है प्रेजेंट, है ना। देखो मेरे पास जितना डिटेल में पढ़ोगे मैं उतनी चीजें पढ़ा दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना बस।
जो मैंने कंसेप्ट सिखाए वो ध्यान रखना है तुम्हें, बार बार रिपीट करना है क्लास को, चाहे एक बार देखो 2 बार देखो, स्पीडोमीटर पे लगा के देखो, तुम्हारी जैसी चाहे वैसे देखो, कंटेंट मिलेगा। ये है कंटेंट मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ मैं भी खुद मेहनत कर रहा हूँ। अब सोच लो, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने के बाद आपकी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम लाइक नहीं कर देना, कसम से गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन करूँ ही क्या मैं। अब जब कभी भी आपके पास में सुनना, अगला क्वेश्चन है, प्लीज या काइंडली दे रखा हो, प्लीज और काइंडली दे रखा हो, तो इससे मतलब आपको रिक्वेस्ट, आपको किसका बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज या काइंडली। तो जब कभी भी आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो प्लीज काइंडली वर्ड को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। अब जैसे आप हटा दोगे तो क्या करना है, अब ये वाला तरीका अपनाओगे इसमें, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट दैट टेबल। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या करना है इसमें, वही लेट वाला फॉर्मूला बना दो, लेट दैट टेबल। दैट टेबल का मतलब होता है उस टेबल को, उस मेज को उठाओ, तो लेट दैट टेबल, ये दोनों साथ में ध्यान रखना है, लेट दैट टेबल। इसके बाद में आपको लगाना है बी, और बी के बाद में आप लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड, लेफ्ट मत कर देना भाई, लेफ्ट तो लीव की फॉर्म होती है, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, ठीक है, थर्ड भी लेफ्ट ही होती है, तो ये लीव है। और वो दूसरा वाला लीव आता है, ये LIV होता है ना। तो सेंस पे थोड़ा जाना, स्पेलिंग पे, प्रोनाउंस पे, ये आपको ध्यान रखना है। राइट एंड ऐसे, चाहे तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिफ्ट दैट टेबल, वो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट एंड ऐसे, इसको भी इसी तरीके से बना देते हैं, लेट एंड ऐसे बी, और बी के बाद में राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, बस इतना सा करना है। ये अपना पैसिव वॉइस। आंसर एनी फोर क्वेश्चन, ये एनी फोर क्वेश्चन पूरा ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, ये एक है अकेला है। तो इसके बाद में आंसर देखोगे, वर्ब है, आंसर का मतलब उत्तर दीजिए। इसमें भी क्या करोगे, लेट एनी फोर क्वेश्चन, एनी फोर क्वेश्चंस बी लगाना है, और आंसर की थर्ड फॉर्म बना देना है आंसवर्ड। हाँ भाई चुन्नू मुन्नू क्लियर है यहाँ तक। अरविंद भैया जी क्या हाल चाल है, अरविंद के बगल वाला लड़का, हाँ आपसे बोल रहा हूँ, पीछे कुछ नहीं देखना है, नजर सामने रख, नजर हटी लड्डू पूड़ी बटी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ समय आपके पास में सोल्व कीजिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चनों करो, इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो है ना, डबल ऑब्जेक्ट के भी कराऊंगा आपको मैं। कहाँ गए रे भाई, कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। हो गए क्या भैया जी, कर लिए क्या भाई। हम्म, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 76 नंबर का। अभी इसमें जनरली आपको क्या करना है, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हार्ड फॉर सक्सेस, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, ये क्या है, कुछ अलग सा लग रहा है तुम्हारे को, मतलब ये हार्ड फॉर सक्सेस, सर कुछ समझ में नहीं आया।
तो मुझे ये बताओ, इसमें मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यू आर रिक्वेस्टेड बताया ना, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू बताया, तो वैसे ही इस रिक्वेस्टेड की जगह आपको लगाना है एडवाइज्ड। क्या लगाना है? एडवाइज लगाना है। अगर आप सुझाव दे रहे हो तो सजेस्टेड कर दोगे, एडवाइज्ड टू करोगे। इसमें अगर मैं सुझाव दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, क्या बन जाएगा इसका? देखो, अगर तुम्हारे को ये अजीबोगरीब लग रहा है ना, तो इस तरीके पे जाओगे फिर। देखो, हार्ड फॉर सक्सेस मतलब कुछ जच ही नहीं रहा है, और नहीं जचने वाले केस का मैंने बताया था कि सर जच ही नहीं रहा है, सर जच रहा है, तो वो जचने के केस में आप तो करके आओगे, ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे, तो वो जचने वाला केस नहीं लगाना है। तो यू के बाद में क्या करना है आपको? जनरली आर लगाना है। अब आर के बाद में आपको मैं एडवाइस तो दे रहा हूँ, भाई एडवाइस तो दे रहा हूँ, तो एडवाइज्ड करोगे, यू आर एडवाइज्ड टू। टू के बाद में तुम्हें पता है कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। ठीक है अंकित, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आगे बढ़े। अंकित भैया, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कच्चो तो समझ में आ रहा होगा तेरे, या ऊपर से उड़ रहा है? कच्चो तेरे कान में भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? अब पूरी तो भाषा में बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत जितनी भाषा मेरे को आती है। एनो प्रॉब्लम है कि तो बता दे मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो। तो डायरेक्टली मुझे तो ये पता चल रहा है कि द पुअर ये एक नाउन के रूप में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ ना, वैसे इसमें सुझाव दे रहा हूँ मैं मदद करने के लिए कि हाँ गरीबों की मदद करनी चाहिए, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि हाँ करनी चाहिए गरीब लोगों की मदद, तो वैसे कर सकते हो, या फिर इसको आप लेट द पुअर वी और फिर हेल्प्ड आपको कर देना है, तो जनरली ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, मतलब ये ऑन आ रहा है, द आ रहा है। सर कच्चू समझ में नहीं आया मेरे, कच्चू समझ में नहीं आया तो फिर यू आर रिक्वेस्टेड वाला इसमें कर दे तू। बस जब समझ में नहीं आया तो अपने पास एक ही केस बचता है, यू आर रिक्वेस्टेड, बस यू आर रिक्वेस्टेड, कोई एग्जामिनर आ जाए गलत नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में ध्यान रखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, स्विच ऑन द लाइट। बोल समस्या है? हाँ सचिन बाबू, क्या हाल चाल है तेरे? हैं सचिन तो क्लास में आता ही बहुत कम है, ऑनलाइन से तो उसको कोई ताल्लुक ही नहीं है कि सर लाइव क्लास ले रहे हैं। ये ऑफलाइन वाले ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने आप को देखो समझते तो बहुत अच्छे हैं कि हम कर लेंगे, अच्छे भी होते कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं खुद के बेसिस पे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि जब क्वेश्चन इनके सामने आता है ना तो वो फंस जाते हैं। जहाँ इनके पूरे नंबर आने की उम्मीद होती है, लेकिन ये छोटी सी सिल्ली मिस्टेक की वजह से है ना पीछे रह जाते हैं एक दो नंबर से। बस वो छोटी सी मिस्टेक नहीं करना है, बस मेरा यही है कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो ना, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। कहाँ गलती कर रहे हो आप, तो इन गलतियों को, छोटी छोटी जो सिल्ली मिस्टेक है उनको ठीक करो भाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन द विंडो, खिड़की को ओपन करो। तो वही मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लेट द विंडो। देखो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं उससे कर रहा हूँ, आप यू आर रिक्वेस्टेड टू से भी कर सकते हो, लेट द विंडो बी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग अ बोटल ऑफ विस्की, ब्रिंग अ बोटल ऑफ विस्की, ब्रिंग अ बोटल ऑफ विस्की। इसमें क्या करना है? अब ये बोल रहा है कि एक विस्की की बोतल लेके आ भाई, लाओ रे भाई लाओ, एक विस्की की बोतल लाओ, मेरे लिए नहीं रहना लाई को। वो अपना ट्रिकी वाला चैप्टर था ना, उसके अंदर लेके आए थे ना विस्की वाली बोतल। तो अभी यहाँ पे अपना है कि क्या करें, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट लगा दो, या फिर लेट वाला कर दो, लेट अ बोटल। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो ना तुम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ बोटल ऑफ विस्की,
ये वाला कर लेना, ये गलती मत कर देना कि लेट है बोतल फिर इसके बाद में बी लगा रहे हो, मूर्खानंद। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि तुम फिर विस्की को लास्ट में लिखो नशे ही नशे में। इसके बाद में आप लगाओ बी, इसके बाद में ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। हाँ क्लियर भाई तनीषा? तनीषा आपसे पूछ रहा हूँ मैं, तनीषा समझ में आ गया? ये नेक्स्ट रिंकू, रिंकुड़ी, हाँ बगल में बैठी है ना रिंकुड़ी, इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया अगर नहीं समझ में आए तो इसका कान खींच दिया अगर। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़े, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी मजाक भी हो जानी चाहिए, ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको कि हाँ आप ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे हो। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, दरवाजे बंद कर रहे। एक तो हम ऐसे बोल रहे हैं, एक नॉर्मल वे में बोले कि दरवाजा बंद कर दो, एक रिक्वेस्ट के भाव में बोले कि दरवाजा बंद कर दे। भाई दरवाजा बंद कर दे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, ये हो जाएगा। बट अगर आप लेट से स्टार्ट करो, लेट द डोर, लेट द डोर, फिर इसके बाद में आपको लगाना बी, और बी के बाद में आपको लगाना है जी शट की थर्ड फॉर्म, सटी होती है। स्पेलिंग थोड़ी सही कर देता हूं मैं, SHU। ये बोलो क्लियर है जी? हाँ चुन्नू मुन्नू आगे बढ़े। टर्न हर आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न हर आउट। मैं पता है कि कल की क्लास कितनी मेहनत से लिया था, मैं तबीयत का इशू था फिर भी मैं क्लास लिया था, और आज थोड़ी हल्की फुल्की है, ठीक हूँ मैं अभी। टर्न आर आउट, अब इसमें क्या करना है, टर्न आउट का मतलब बाहर निकलो। ये आउट है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अलग चीज़ है, ये स्थान के लिए आया है। इसमें क्या करोगे, लेट हर का हर करोगे बी, टर्न की थर्ड फॉर्म होगी टर्न आउट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप बनती है अपनी कौन सी वाली भैया, आपके सामने टाइप आएगी। अब क्या हो गया, एक कर दे उसको। टेल आर टू रीड द गीता, मतलब इसमें यह रहेगा कि आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट रहेगा। अब डबल ऑब्जेक्ट है तो सर इनका हम कैसे बनाएंगे, तो एक दूसरा तो तरीका तो ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, टाइप छोड़ना नहीं है, एक भी मिस नहीं करना है। अब इसमें करना क्या है तुम्हें, टेल हर टू रीड द गीता, टू रीड द यानी उसे बता दो, टू रीड द गीता, यहाँ पे भी वर्ब है यहाँ पे भी वर्ब है, मुझे इससे क्या लेना देना है भाई, मुझे तो इससे मतलब है। तो क्या करना है, लेट, लेट के बाद में हर लगाना है, बी लगाना है जी भैया, और टोल्ड टू रीड द गीता, ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये तो कोई हार्ड है नहीं। टेक योर सीट प्लीज, ये वाली टाइप भी करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन इसी से बिलोंग करेगा, तो इसका भी मैं कर देता हूँ। चलो लेट, लेकिन भैया गलती मत करियो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक लास्ट में प्लीज आ रहा है, और प्लीज और काइंडली आ जाए तो मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट की सेंस होती है इसमें, तो इसमें करोगे आर यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक, है ना, योर सीट, प्लीज काइंडली को हटा देना है। नेक्स्ट है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो ये उसी तरीके से करो, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। क्लियर है जी? हाँ भाई, चंपा किधर है रे, चंपा इधर बैठी थी क्या, चंपाकली देख, ये वाला भी कर लोगे। अब बात तो यहाँ फंसेगी, लेट मी डू दिस वर्क, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। अब अगर है तुम्हारे में एबिलिटी, करो इन क्वेश्चन को, आपके लिए मैं छोड़ रखा हूँ, और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर दें, क्लास थोड़ी लॉन्ग भी हो चुकी है,
लेकिन आपको देख लिया यानी देख चुके। चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्लास कैसी क्या लगी भाई, तहे दिल से आपको ये बताना है कि भाई साहब मज़ा आ गया। क्लास यूं ही मिलती रहेगी, रेगुलर मिलेगी, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिएगा। तो शेयर करते रहो, लाइक करते रहिएगा और कमेंट एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।